हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, चलिए, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उन सभी टाइप्स को हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर जो एक एक वर्ड रहेगा उस पर हम फोकस करेंगे, एक एक वर्ड पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, है ना। डिफेक्ट का मतलब गड़बड़ी होना, है ना, डिस्टरबेंस होना। ठीक है, ये तो हमें पता है। बट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जो रेशो है केटायन का और एनायन का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर केटायन 6 है और जो एनायन है वो 5 है, तो ये जो रेशो है, नंबर जो है केटायन एंड एनायन का, ये चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए, द डिफेक्ट्स विच डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग लिखा है द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ केटायन एंड एनायन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर केटायन 6 है, एनायन 5 है, यानी कि रेशो में चेंज आ गया, रेशो में डिस्टरबेंस आ गया है केटायन एंड एनायन के, तो इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, आगे लिखा है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट जो स्टोइकियोमेट्री को स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री यानी कि केटायन एंड एनायन का जो रेशो है, नंबर है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर दे, तो उसे ही हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल यानी कि मेटल, है ना, मेटल, उसके बाद एक्सिस का मतलब ज्यादा, है ना, तो मेटल क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, मेटल अधिक मात्रा में हो जाएगी, है ना। मेटल एक्सिस डिफेक्ट लिखा है, एज द नेम सजेस्ट द मेटल आयन और पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सिस। दिस डिफेक्ट कैन अराइज इन 2 वेज। ठीक है, मतलब कि नाम ही कह रहा है कि मेटल आयन या पॉजिटिव आयन एक्सिस में रहेंगे। भैया मेटल है तो मेटल में पॉजिटिव आयंस ही रहते हैं। आप आयरन ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, है ना, जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। ठीक है, तो सभी में मेटल जो है उनमें पॉजिटिव आयंस ही रहेंगे। तो मेटल आयन रहेंगे ज्यादा या फिर पॉजिटिव आयन एक्सिस में रहेंगे। ठीक है, एक ही बात है, मेटल आयन या पॉजिटिव आयन। ठीक, तो यहां पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होगा कि मेटल आयन या पॉजिटिव आयन एक्सिस में रहेंगे और जो एनायंस है, नेगेटिव आयंस जो है, वो लो क्वांटिटी में रहेंगे, उनका नंबर कम रहेगा। ठीक है, अब ये 2 टाइप से हो सकता है ना, 2 तरीके हैं इसके। पहला क्या है कि हम जो केटायन है या जो पॉजिटिव आयंस है उनका नंबर इंक्रीज कर दे, या फिर जो एनायन है ना, जो नेगेटिव आयंस है उनका नंबर डिक्रीज कर दे, उनका नंबर हम कम कर दे। ठीक है, 2 तरीके हैं हमारे पास, है ना। पहला, केटायन को हम बढ़ा दे, एक्स्ट्रा केटायन डाल दे क्रिस्टल में, और दूसरा, किसी एनायन को हम कम कर दे, तो अपने आप मेटल एक्सिस में हो जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पर बाय एनायन वैकेंसीज, है ना, एनायन को हम वैकेंट कर दे उसके क्रिस्टल साइड से। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, इन दिस डिफेक्ट अन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम its lattice site, leaving behind a hole which is occupied by an electron and maintain the electrical neutrality। ठीक है, मतलब कि इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक एनायन अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब कि क्रिस्टल छोड़कर ही चला जाता है, और जहां से वो एनायन गया है वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, और उस होल को फिर ऑक्यूपाई किया जाता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, मतलब कि इस डिफेक्ट में क्या होता है कि एक एनायन चला जाता है क्रिस्टल से बाहर, और जहां से वो एनायन गया है वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, उस होल को ऑक्यूपाई किया जाता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, ताकि जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे, बराबर रहे, है ना, क्योंकि एक
एनायन गया है तो एनायन की जगह पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द साइट कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस साइट को, उस लेटिस साइट को हम क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। अब एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फार्बेनजेंटर। आगे लिखा है दे इंपोर्ट कलर टू द क्रिस्टल, है ना। और ये एफ सेंटर क्या काम करेगा कि क्रिस्टल को कलर देने का काम करता है ना, क्रिस्टल को कलर देने का काम करता है। जैसे कि NaCl है, इसको एफ सेंटर कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। LiCl को, लिथियम क्लोराइड को पिंक कलर देगा। ठीक है, इसी तरह से तो दे इंपोर्ट कलर टू द क्रिस्टल, एफ स्टैंड्स फॉर फार्बेनजेंटर। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एफ सेंटर में जो एफ वर्ड है, एफ है, उसका मतलब होता है फार्बेनजेंटर, और फार्बेनजेंटर का मतलब होता है कलर। ठीक है, और फार्बेनजेंटर एक जर्मन वर्ड है, मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो फार्बेनजेंटर जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है कलर। और ये एफ सेंटर क्या करते हैं, क्रिस्टल को रंग या कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द शॉटकी डिफेक्ट, है ना। और ये जो डिफेक्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी, ये शॉटकी डिफेक्ट के जैसा होता है। शॉटकी डिफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़कर नहीं जाता है, वहां पर पूरी तरह से वैकेंट हो जाता है वो पोजीशन। ठीक है, एक केटायन और एक एनायन दोनों ही रिमूव हो जाते हैं शॉटकी डिफेक्ट में। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो एक एनायन है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा इस क्रिस्टल लेटिस से। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा, जगह भी नहीं है अभी, है ना। चलिए ये देख लेते हैं हम सेकेंड पॉइंट, उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। ठीक है, NaCl वाला। चलिए सेकंड क्या लिखा है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। मेटल आयन को बढ़ा दे, ठीक है, एक्स्ट्रा केटायन डाल दे क्रिस्टल में, या फिर एक एनायन को डिक्रीज कर दे, कम कर दे। तो यहां पर देखिए एक एनायन को हमने कर दिया है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि एक केटायन को हम बढ़ा दे। यहां पर डायग्राम में देखिए एक जो केटायन है उसको मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा है, अन एक्स्ट्रा केटायन may be present in interstitial site and an electron is present in another interstitial site so that electrical neutrality is maintained, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा केटायन को, एक एक्स्ट्रा मेटल आयन को हम बढ़ा देंगे, डाल देंगे इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर, जिससे कि जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो पैदा हो जाए यहाँ पर, है ना। देखिए मेटल आयन जो है, या जो पॉजिटिव आयन है, या जो केटायन है, वो यहाँ पर इस क्रिस्टल में बढ़ गया है ना। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव पहले सेम थे, बट जैसे ही हमने ए पॉजिटिव डाल दिया है यहाँ पर, तो केटायन का नंबर बढ़ गया है, यानी कि मेटल एक्सिस में हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक केटायन जैसे ही बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ चुका है ना। एक केटायन इंटरस्टिशियल साइट में आया तो एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है। क्यों आया है, फिर से वही बात कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर देखिए एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव भी है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो रेशो है आयंस का वो अनइक्वल रहे, बस, है ना। उनकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, वो मेंटेन रहनी चाहिए। यहां पर भी देखिए इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रही थी इस क्रिस्टल की, यहां पर भी इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो बस सिर्फ और सिर्फ केटायन और एनायन का जो नंबर है वो अनइक्वल होना चाहिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। फिर आगे लिखा है दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि जो केटायन या जो एनायन होता है वो क्रिस्टल से पूरी तरह से बाहर नहीं होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो, याद हो आपको तो, वो इंटरस्टिशियल साइट में ही कहीं फंस जाता है। जो केटायन या एनायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि जो केटायन है और जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटरस्टिशियल साइट में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिफेक्ट है ये फ्रैंकल डिफेक्ट के जैसा
होता है। एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन ZnO इज हीटेड, है ना, ZnO जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देता है, रिलीज कर देता है, और किस में टर्न हो जाता है, येलो कलर में टर्न हो जाता है, येलो कलर में बदल जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लूज करके, ऑक्सीजन को रिलीज करके येलो कलर में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख लीजिए, एक पॉजिटिव आयन जो है या जो केटायन है ये इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है, तो इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया इंटरस्टिशियल साइट में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। यहाँ पर भी एक नेगेटिव आयन गया था, एक एनायन वैकेंसी थी, लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन एनायन वैकेंसी। ठीक है, तो जो एनायन वैकेंसी थी वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो चुकी है। और यहाँ पर एनायन वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा बाय एनायन वैकेंसीज, तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल था वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, नहीं बताया था आपको, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, जो NaCl क्रिस्टल होता है वहां पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, कुछ इस तरह से। ओके, ये एक क्रिस्टल है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। अब यहां पर क्या होता है कि जब हम वेपर फॉर्म में सोडियम की, है ना, वेपर फॉर्म में सोडियम पास करते हैं इस क्रिस्टल के ऊपर, तो क्या होता है कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया सोडियम। अब यहां पर जो सोडियम आयन है, ये इनमें से, इस क्रिस्टल में से कोई सा भी एक क्लोरीन Cl माइनस आयन, है ना, क्लोरीन आयन ले लेगी। सपोज करते हैं कि ये क्लोरीन आयन इसने ले लिया है, तो Na पॉजिटिव जब इस Cl नेगेटिव से कंबाइन होगा तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये Cl चला गया है, तो देखिए ये Na ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। यहां पर अगर हम सोडियम और क्लोरीन आयन का रेशो देखें तो Na पॉजिटिव आयन देखिए आप कितने हैं और Cl नेगेटिव आयन देखिए आप कितने हैं। Na पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव देखिए 1 2 3 4 5, तो Cl नेगेटिव आयन सिर्फ 5 ही है यहाँ पर। तो देखिए Na पॉजिटिव 6 है, Cl नेगेटिव 5 है, बट फिर भी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम F सेंटर कहते हैं, है ना, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे ही हम F सेंटर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये F सेंटर जो है इस NaCl क्रिस्टल को कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है, येलो कलर देता है NaCl क्रिस्टल को, है ना, F सेंटर। ओके, तो आई होप जो एग्जाम्पल है ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब चलिए गाइज, अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो सेकेंड टाइप है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप था मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड सेकेंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप में मेटल एक्सिस में थी, सेकेंड टाइप में मेटल डेफिशिएंसी में रहेगी। ठीक है, मेटल की कमी हो जाएगी मतलब कि। लिखा है इन दिस डिफेक्ट द पॉजिटिव आयंस और मेटल आयंस आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू एनायंस, है ना। जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे या जो मेटल आयंस रहेंगे वो कम नंबर में रहेंगे एज कंपेयर टू एनायंस। ठीक है, उनका नंबर लेस रहेगा, कम रहेगा, किसके कंपैरिजन में, एनायन के कंपैरिजन में। ये भी दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, जब हम किसी केटायन को वैकेंट कर दे, है ना, केटायन को अगर हमने कम कर दिया तो अपने आप एनायन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर केटायन को हमने कम कर दिया, नंबर कम कर दिया, केटायन की जो साइट है, लेटिस साइट, वो हमने अलग कर दी, केटायन को हमने क्रिस्टल से बाहर कर दिया, तो अपने आप एनायन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि केटायन को तो हम सेम रहने दें, बट एनायन का नंबर अगर बढ़ा दे तो भी जो मेटल है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि एनायन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं। फर्स्ट है बाय केटायन वैकेंसीज, है ना, केटायन को हम वैकेंट कर दे क्रिस्टल में से। लिखा है
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, है ना। इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो कब शो होता है, जब जो मेटल है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। जैसे कि आयरन को ले लीजिए आप, आयरन जो है वो Fe डाई पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव दोनों की दोनों वैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो ऐसा डिफेक्ट कहां पर होगा, जब मेटल वेरिएबल वैलेंसीज को शो करेगा, ठीक है। लिखा है आगे, द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लेटिस साइट एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटायन हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेसेंट लेटिस साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। यहां पर एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एडजेसेंट लेटिस साइट पर जो दूसरा कैटायन होगा वो हायर चार्ज लिए हुए होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर जो कैटायन वैकेंसी है इसको मेंटेन करने के लिए जो ये वाला कैटायन है ये हायर चार्ज लिए हुए है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अगर हम कैटायन एंड एनायन का रेशियो देखें तो देखिए कैटायन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कैटायन कितने हैं, 7 है। और एनायन कितने हैं, काउंट कीजिए, एनायन है 1 2 3 4 5 6 7 8, एनायन 8 है, कैटायन 7 है। तो देखिए ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चुका है यहाँ पर, बट इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो फिर भी मेंटेन है ना, क्योंकि यहाँ पर डाई पॉजिटिव है, ए डाई पॉजिटिव है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। चलिए अब जो सेकंड वे है, सेकंड जो तरीका है, दूसरा तरीका वो हम देख लेते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि एक एक्स्ट्रा एनायन को हम इंटर कर देंगे क्रिस्टल के अंदर तो भी एनायन की जो एक्सेस है वो हो जाएगी, ठीक है, और कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या लिखा है, इन दिस an extra anion is present in the interstitial site, the extra negative charge is balanced by one extra positive charge on the adjacent metal ion. This defect is not very common in the crystals, है ना। अब यहां पर क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा एनायन को हम इंटर कर देंगे क्रिस्टल के अंदर, यहां पर डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, एक एनायन को हमने इंटर कर दिया है। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए, जो चार्ज है उसको बैलेंस रखने के लिए, जो एक कैटायन है वो हायर चार्ज लिए हुए यहाँ पर भी रहने वाला है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखिए मेंटेन है, और ये जो डिफेक्ट है ये कॉमन नहीं है, ये मेनली देखा नहीं जाता है क्रिस्टल्स के अंदर। क्यों नहीं देखा जाता है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है। हमें पता है कैटायन का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो एनायन है उसका साइज बड़ा रहता है एज कंपेयर टू कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनायन है इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो इसीलिए ये इसकी इंटरस्टिशियल साइट में बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, इसको बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, और एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये जो डिफेक्ट है ये मैक्सिमम क्रिस्टल्स में देखा नहीं जाता है ना, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये जो डिफेक्ट है वो देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एनायन को हमने इंटर कर दिया इस क्रिस्टल के अंदर, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए जो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ पर लिए हुए है कैटायन वो रहने वाला है ना। अब अगर यहाँ पर रेशो देखें एनायन एंड कैटायन का, तो देखिए एनायन कैटायन कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, कैटायन कितने हैं, 8 है। अब अगर एनायन की बात करें तो एनायन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हमने ऐड किया है 9, तो देखिए कैटायन 8 है, एनायन 9 है। तो इस तरह से ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप सभी के सभी जो तरीके हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।